Good morning, respected Secretary Sir, Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and my dear students. Today as we have gathered here, I would like to shed some light on most important and attention-grabbing issue, which is cybercrime. So let me brief you all about its various steps by which you can avoid becoming a victim of cybercrime. Ma'am, please first slide. What is cybercrime? Illegal activities conducted through digital platforms like computer, desktop, laptop और आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनसे हम वेब को एड्रेस करते हैं या वेब को ऑपरेट करते हैं. So before discuss this type of activity of cybercrime, I would like to tell you about the web. Actually, there are three parts of web. First is surface web. Next slide. Surface web. जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं. सरफेस वेब जिस पर हम गूगल, इंस्टाग्राम या फिर अपना व्हाट्सएप या दूसरी जो भी सोशल साइट्स और नॉर्मल साइट्स होती हैं उनको हम ऑपरेट करते हैं. सेकंड वन इज डीप वेब जिस पर हमारी गवर्नमेंट साइट्स काम करती हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस की साइट्स काम करती हैं, इंटरनेट बैंकिंग, गवर्नमेंट रिसोर्सेज एटसेट्रा. थर्ड वन इज डार्क वेब. एक्चुअली डार्क वेब जो होती है वो क्रिमिनल्स के लिए होती है जिसके बारे में आप लोग और हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं. इसमें ऑनियन साइट्स होती हैं. ऑनियन साइट्स का मतलब जैसे ऑनियन की हम अगर परत हटाते जाएं तो जिस तरीके से परत हटती जाती है ठीक उसी तरीके से हम इस साइट के अंदर क्लिक करके इंटरनली कहां तक पहुंच जाते हैं और कब हम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं हमको मालूम नहीं होता. नेक्स्ट स्लाइड मैम. मेजर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स. फर्स्ट इज हैकिंग. अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा ऑफन विद मैलिशियस इंटेंट. मतलब अगर कोई आपके डेटा को हैक करता है, आपकी डिवाइसेस को हैक करता है सिर्फ आपके डेटा को चोरी करने के लिए या आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, दैट इज नोन एज हैकिंग. फिशिंग. fraudulent attempts to obtain sensitive information via fake emails, fake links, fake messages जो कि जनरली आजकल हमारे पास में मोबाइल पर अक्सर आते रहते हैं और ईमेल के थ्रू भी आते रहते हैं. अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं. नेक्स्ट इज रैंसमवेयर. डू यू नो व्हाट इज रैंसम? आपने नाम सुना है रैंसम? रैंसम इज फिरौती. मतलब जैसे किसी को किडनैप करके और उसके बदले हम जैसे पैसे या कुछ भी डिमांड रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इज रैंसम. मेलवेयर दैट लॉक्स योर डेटा, डिमांड पेमेंट टू अनलॉक इट. ये आपके कंप्यूटर के या मोबाइल के डेटा को लॉक कर देते हैं. आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. आप उसको तब तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो आपने इससे जो उन्होंने डिमांड करी है वो आप फुलफिल नहीं कर दें. ओके. I would like to share my own experience as I have been affected by recently and ended up losing all my data. In 2022, I lost all data of my laptop. It was a ransomware that is SSPQ. आप अगर गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको SSPQ नाम का एक रैंसम दिखाई देगा जिसके बारे में आपको काफी नॉलेज देंगे उसमें. रैंसम, इस रैंसमवेयर के थ्रू वो आपसे आपके डेटा को अनलॉक करने के लिए पैसा मांगते हैं. मुझसे भी डिमांड की गई थी $1000 की. और आश्चर्य की बात आप देखिए कि मुझे उन्होंने 50% का डिस्काउंट भी दिया था कि अगर मैं 72 आवर्स के अंदर उनको पे करता हूं तो. लेकिन वो मेरी हैसियत के बाहर था. आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी अपनी पहचान को चुरा लेना. द एक्ट ऑफ स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड. मतलब आपकी पहचान को चुरा करके और आपके जितने भी डेटा हैं या आपके बैंक के अकाउंट हैं उनको ऑपरेट करना. वन मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ साइबर क्राइम दैट आई एम श्योर many of you are not aware of this, that is juice jacking. आप और हम अक्सर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, आपके एरोड्रोम है, वहां पर अक्सर हम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए वहां का जो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट है उसको यूज करते हैं. So please avoid this. It is an attack where hacker uses a cable or USB port to access your information and install malware. Therefore, be cautious while using public charging stations or use portable power banks. अपना पावर बैंक यूज करें तो बेस्ट. इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ अभी रिसेंटली पब्लिश हुई थी जिसमें जूस जैकिंग के शिकार काफी लोग हुए थे.
इसलिए प्लीज अवॉइड दिस। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम। जब साइबर क्राइम का कोई शिकार हो जाता है तो उसका क्या असर होता है हमारी लाइफ पर? इमोशनल डिस्ट्रेस, विक्टिम सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपका अगर कोई डेटा चुरा लेता है या आपका कोई मोबाइल हैक कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा हम सफर करते हैं, हमारा मेंटली सफर करते हैं, क्योंकि उस समय हम ये टेंशन में रहते हैं कि हमारा जो खुद का प्राइवेट डेटा है वो दूसरों के पास पहुंच गया है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। डेटा ब्रीच, लॉस ऑफ सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा। थर्ड वन इज इकोनॉमिकल लॉस। बिलियंस आर लॉस्ट एनुअली ड्यू टू फ्रॉड एंड थेफ्ट। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि डेली लाइफ में इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि उससे लाखों रुपए का हम नुकसान उठा रहे हैं। So keep your data private and safe and be cautious about cybercrime. Thank you.